ये एक सच्ची घटना है। धौलपुर जिले के एक थाना लगता है सैंपू। वहाँ पर एक दोनारी गांव होता है और उसमें रजनी नाम की महिला रहती थी, जिसकी शादी रविकांत नाम के एक लड़के से हो जाती है। और बेचारा रविकांत झाड़ी मजदूरी करने के लिए कर्नाटक में काम किया करता था। और बेचारा जब कभी कभार 6 महीने साल भर में एक बार घर वापस आता है तो कुछ समय तक घर पर रहता है। उसके बाद में पुनः कर्नाटक काम करने के लिए जाता है। तो इस बार उसकी पत्नी जिद कर रही थी कि नहीं, मैं आपको छोड़ने चलूँगी रेलवे स्टेशन तक। जैसे ही रेलवे स्टेशन तक जाती है तो उसे एक ऑटो वाला मिल जाता है। उस ऑटो वाले का नाम था शाहरुख। तो उस शाहरुख नाम के व्यक्ति से इस रजनी का अफेयर चालू हो जाता है और डिटेल में पता चलता है कि ये रजनी नाम की महिला लगभग 7 से 8 घंटे प्रत्येक दिन शाहरुख नाम के बंदे से बात किया करती थी। और उधर रविकांत जो कि कर्नाटक में काम करता था, उसको यह पता चला तो उसके बाद में थोड़ा शक होता है उसे, क्योंकि वो कभी कभार फ़ोन करता है तो नंबर हमेशा बिजी बताता है। शक तो हो रहा था, लेकिन क्या करे बेचारा। प्लानिंग शाहरुख और रजनी ने जैसे ही बनाई तो प्लानिंग के मुताबिक रजनी के द्वारा शाहरुख को बुला लिया जाता है और मिल के दोनों ने प्लानिंग बनाई। उसके बाद में फ़ोन किया जाता है रविकांत के लिए। रविकांत बेचारा घर आ जाता है। 2-3 दिन तक ठीक ठाक से रहते हैं। उसके बाद में रजनी के द्वारा शाहरुख की मुलाकात रविकांत से करवाई जाती है और रविकांत शाहरुख की बातों में आ जाता है। और ये शाहरुख ने रविकांत को बहुत सारी शराब पिलाई और राजस्थान के धौलपुर ज़िले में चंबल नदी के किनारे एक दुर्ग है शेरगढ़, उसके पास ले जाकर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस हत्या की आवाज़ को उसकी पत्नी घर पर सुन रही थी। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, हत्या करने के बाद अगले 2 दिन तक घर में ये इस प्रकार नाटक करती है कि मानो कि इसको कुछ पता ही नहीं। और घर वालों को ने देखा कि रविकांत घर नहीं आया तो वह गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अगले दिन इस रजनी नाम की महिला ने इस प्रकार प्लानिंग बनाई कि लाश का भी ठिकाना लग जाए और कोई शक भी ना करे। तो इसने क्या किया, भूत प्रेत का नाटक करने लगी। घर वालों को पता चलता है नाम की महिला है, वो नहीं है, उसके शरीर के अंदर कोई आत्मा वास गई है और वो आत्मा है रविकांत की। और वो बार बार यही चीख रही थी कि मुझे बचा लो, मैं शेरगढ़ दुर्ग के पास पड़ी हुई हूँ। और इस बात का शक जब पुलिस को होता है तो वो रजनी के साथ जाती है और प्रूफ सहित रजनी को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद में रजनी और उसके प्रेमी शाहरुख को जेल भेज दिया जाता है। आगे की